हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मार्गशीर्ष मास का पावन महीना चल रहा है जिसे अगहन मास के नाम से भी जाना जाता है। आइए आज का उपाय देख लेते हैं जो कि मंगलवार का उपाय है। यह उपाय आपको प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल का समय वह होता है सूरज अस्त होने के 45 मिनट पहले से लेकर सूरज डूबने के बाद 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। यह उपाय मात्र 2 लौंग और 4 हरी इलायची का है। लौंग आपको लेनी है जो उसका फूल रहता है उसके साथ, फूल निकला हुआ ना रहे। 2 लौंग और 4 हरी इलायची आपको लेना है। आपको क्या करना है उसके बाद, यह उपाय के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए। 2 लौंग और 4 हरी इलायची चाहिए, साथ में एक आपको मिट्टी का दीपक चाहिए और एक आटे का दीपक आपको बनाना है। आप आटा अच्छे से गूँथ लीजिए, उसमें नमक वगैरह कुछ भी नहीं डालना। आटा अच्छे से गूँथ लीजिए और उसका एक दीपक बना लीजिए, जैसा भी आपसे बने, छोटा बड़ा जैसा भी आपसे बने आप बना लीजिए। थोड़ी देर रख दीजिए, वो सूख जाएगा, फिर आराम से उसमें बाती लगा के आप जला सकते हैं। मिट्टी के दीपक में आपको क्या क्या रखना है वो देख लीजिए। आपको मिट्टी के दीपक में मिश्री रखनी है, जो चीनी का थोड़ा बड़ा सा रूप होता है उसको मिश्री बोलते हैं, वो आपको मिश्री रखनी है और उसमें 4 हरी इलायची आपको रख देनी है। मिट्टी का दीपक लेना है, उसमें मिश्री भरनी है और उसमें 4 हरी इलायची आपको रख देनी है। फिर जो आपने एक आटे का दीपक बनाया है उसमें आपको लगाना है सरसों का तेल। उसमें आपको सरसों का तेल भर लेना है और गोल बाती उसमें लगानी है। गोल बाती को नीचे से थोड़ा सा फैला लीजिएगा, फिर रखिएगा तो फिर आपकी बाती कभी लुढ़केगी नहीं। उसमें सरसों का तेल डाल लीजिएगा और गोल बाती लगानी है। अब आपको उपाय करने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको यह उपाय अपने घर में ही करना है, अपने मंदिर में ही करना है। बजरंग बली की आपके पास कोई फ़ोटो हो, मूर्ति हो या कोई तस्वीर हो, आपको वहीं पर यह उपाय करना है। अब आपको क्या करना है, शाम के समय प्रदोष काल में आपको बजरंग बली के पास बैठकर आटे के दीपक को जिसमें आपने सरसों का तेल भरा उसको प्रज्वलित कर देना है और मिट्टी के दिए में जो मिश्री और हरी इलायची आपने रखी है उसका आपको बजरंग बली को भोग लगा देना। फिर जो जलता हुआ दिया है आपका, जो आपने घी वो क्या बोलते हैं आटे का दीपक आपने जलाया है, सरसों का तेल जो जलता हुआ दीपक, उसमें अपनी मनोकामना कहते हुए, आपके पास जो 2 लौंग थी वो आपको अपनी मनोकामना कहते हुए उसमें डाल देनी है और कम से कम आपको 3 बार हनुमान चालीसा का वहीं पर बैठ के पाठ करना है। और 3 बार नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आपको 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर से ज़रूर करना है। यह उपाय आप अपनी किसी मनोकामना के लिए कर सकते हैं, सफलता के लिए कर सकते हैं, नौकरी के लिए कर सकते हैं, या किसी काम में आप बार बार अटक रहे हैं उस काम में सफलता के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय आपको 3 से 4 मंगलवार अवश्य करना है। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। इसमें आपको 2 लौंग और 4 हरी इलायची ही आपको लेनी है। एक दीपक मिट्टी का लेना है, उसमें मिश्री रखनी है और 4 हरी इलायची रख देनी है और एक आटे का दीपक बनाना है, उसमें सरसों का तेल डालना है और गोल बाती लगानी है और घर पर ही आपको यह उपाय करना है बजरंग बली के पास। फिर बजरंग बली के पास बैठकर आपको आटे का दीपक प्रज्वलित कर देना है और मिश्री का भोग लगा देना है। उसके बाद जलते हुए दीपक में आपको 2 लौंग अपनी मनोकामना कहते हुए डाल देना है और कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है। और ना कर पाएँ 3 बार तो कम से कम 1 बार जरूर पाठ कर लीजिएगा और फिर जो प्रसाद आपने रखा है घर में सबको बांट दीजिएगा और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण कर लीजिएगा। इस तरह से आप यह उपाय करके देखते हैं तो आपकी मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। अब मंगलवार का ही दूसरा उपाय देख लेते हैं, जो कि यह उपाय भी आपको प्रदोष काल में ही करना है। यह उपाय आप शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं, सफलता के लिए कर सकते हैं, किसी कार्य में देरी हो रही, अड़चन आ रही, आप उसके लिए यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय मात्र एक धतूरे का उपाय है। यह उपाय भी आपको कम से कम 2-3 या 4-5 मंगलवार करके ज़रूर देखना चाहिए जब तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो जाती है। और कम से कम 2 से 3 मंगलवार तो आपको करना ही चाहिए। आपको एक धतूरा लेना है, उसको फोड़ लेना है और उसका बीजा निकाल लेना है, जो अंदर का फल रहेगा। धतूरा होता है ग्रीन कलर का, कांटे कांटेदार रहता है, मार्केट में आराम से मिल जाता है, या आप देखेंगे तो जहाँ पर थोड़ा झाड़ियाँ वाड़ियाँ रहती हैं वहाँ भी उगा रहता है। तो आपको धतूरा ले लेना है, उसके बाद उसका बीज निकाल लेना है, उसको फोड़ के, और 1 लोटा जल लेकर अपने घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हो आपको वहाँ जाना है, शिवालय में। और जब आप धतूरा समर्पित करेंगे और 1 लोटा जल तांबे के पात्र में अपने घर से शुद्ध जल लेके जाएंगे तो आपको उत्तरमुखी होकर बैठना है शिव जी के
शिवलिंग के सामने। जब आप उत्तरमुखी होकर बैठेंगे तो आपका मुख उधर रहेगा जिधर से जलाधारी से जल बहकर जाता है, उधर आपको मुख करके अपना बैठना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपका मुख उत्तर की ओर हो जिधर से जलाधारी से जल बहकर जाता है। पंडित जी हमेशा कहते हैं किसी मनोकामना पूर्ति के लिए हम कोई उपाय करते हैं या विशेष कोई उपाय करते हैं तो हमें अपना मुख हमेशा उत्तर की ओर करके शिव जी को जल समर्पित करना चाहिए। हम दक्षिण की ओर बैठे हो, हमारा मुख उत्तर की ओर हो। हमारा मुख उत्तर की ओर तभी होगा क्योंकि जलाधारी जो जल बहकर जाता है वो हमेशा उत्तरमुखी होता है, तो हम उधर ही अपना मुख करते हैं तो हमेशा उत्तर की तरफ हमारा मुख रहता है। इस तरह से आपको बैठ जाना है और जो धतूरा का बीज आप घर से निकाल के ले आए हैं या वहीं पर फोड़ रहे हैं, आपको वो धतूरे का बीज शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अपनी मनोकामना कहते हुए चढ़ा देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, नमः शिवाय बोलते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हुए, यदि नारियाँ कहेंगी तो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कहते हुए आपको धतूरा उस पर समर्पित कर देना है, धतूरे का बीज। उसके बाद 1 लोटा जल धीरे धार के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए 1 लोटा जल समर्पित कर दीजिए। और जब पूरा जल समर्पित हो जाए तो थोड़ा सा जल अपने कलश में झेल लीजिए, उसको अपने माथे पर लगा लीजिए, आंखों पर लगा लीजिए, कंठ पर लगा लीजिए। इस तरह से आप 2-3 मंगलवार करेंगे तो आपकी मनोकामना जरूर से ज़रूर पूरी होगी। और यह उपाय शीघ्र विवाह के लिए बहुत ही अचूक उपाय है। यदि आप यह उपाय करते हैं शीघ्र विवाह के लिए तो आपके विवाह में जब देरी जितनी भी हो रही होगी बहुत जल्दी देरी समाप्त हो जाएगी। चाहे आपकी उम्र चाहे जितनी होगी, 30 साल 35 साल चाहे 40 साल, जो भी आपकी उम्र हो, आपका विवाह बहुत जल्दी बहुत अच्छी जगह पे लग जाएगा। इस तरह से आपको यह उपाय करना है और प्रदोष काल में ही आपको यह उपाय करना है। आप यह उपाय करके देखिए, मंगलवार का जो भी मनोकामना होगी आपकी जरूर से ज़रूर पूरी होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।